प्रेमचंद ने कहा है, सोने और खाने का नाम जिंदगी नहीं है, आगे बढ़ते रहने की लगन का नाम जिंदगी है। नमस्ते बच्चों, मैं सुगना। आज की वीडियो में हम महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे। प्रेमचंद जी एक महान कथाकार थे, एक महान उपन्यासकार थे। उनको उपन्यास का सम्राट व कलम का सिपाही कहा जाता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उनका जीवन परिचय। मुंशी प्रेमचंद का जन्म 1880 में वाराणसी जिले में लम्ही नामक गांव में हुआ था। उनका बचपन का नाम था धनपत राय, किंतु वे अपनी कहानियां उर्दू में नवाब राय के नाम से लिखते थे। सबसे पहले उन्होंने लिखी थी कहानियां, और वो भी लिखी थी उर्दू में, और वो लिखी थी नवाब राय के नाम से। बाद में वो हिंदी में लिखने लगे, और हिंदी में अपनी रचनाएं वो मुंशी प्रेमचंद जी के नाम से लिखते थे। मुंशी प्रेमचंद का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था। अल्प आयु यानी कि छोटी सी उम्र में ही उनके पिता की मृत्यु हो जाने के कारण उनका बचपन था अत्यधिक कष्ट में रहा। जब वो 7 वर्ष के थे तब उनकी माता का देहांत हो गया था, और जब वो 14 वर्ष के थे तब उनके पिता का देहांत हो गया। जब उनकी माता का देहांत हो गया था तब उनके पिता ने दूसरी शादी कर ली थी, और सौतेली माँ ने प्रेमचंद के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। इसलिए प्रेमचंद का बचपन था वो भी दुखों से भरा हुआ था। और जब प्रेमचंद जी 15 वर्ष के हुए तब उनके नाना यानी सौतेली माँ के जो पिता थे उन्होंने प्रेमचंद की शादी कर दी। उस समय की परंपरा को निभाते हुए उन्होंने प्रेमचंद की जो 15 वर्ष की आयु थी उसके अंदर ही उनकी शादी कर दी। उनका वैवाहिक जीवन भी सुखमय नहीं था, क्योंकि उनकी पत्नी झगड़ालू प्रवृत्ति की थी। एक तो बचपन में शादी हो गई, एक पत्नी का स्वभाव था वो झगड़ालू था, तो उनकी जो पहली शादी थी वो टूट गई, उनका तलाक हो गया, और उन्होंने अपनी जो दूसरी शादी थी वो एक विधवा से कही, एक विधवा स्त्री से की थी। वो उनके जीवन में एक अच्छा कदम था। किंतु जिस साहस और परिश्रम से उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा वह साधनहीन एवं कुशाग्र बुद्धि और परिश्रमी छात्रों के लिए प्रेरणाप्रद है कि मुंशी प्रेमचंद ने जीवन की कमियों और दुखों का साहस करते हुए अपनी मेहनत से जो अपनी पढ़ाई की, अपना अध्ययन किया, वो एक सराहनीय है। और साधनहीन, जिनके पास साधनों की कमी है, कुशाग्र बुद्धि, तेज बुद्धि वाले और परिश्रम करने वाले जो छात्र हैं उनके लिए मुंशी प्रेमचंद एक प्रेरणा स्रोत हैं। कि कई बार छात्र ये समझ लेते हैं, परिश्रम करने वाले तो होते हैं लेकिन वो इतनी लगन नहीं करते कि हमारे पास साधनों की कमी है, हम आगे शिक्षा कैसे बढ़ाएं। या तेज बुद्धि वाले हैं, वो परिश्रम नहीं करते कि साधनों की कमी के कारण। तो ऐसे विषय में प्रेमचंद जी प्रेरणाप्रद हैं उन छात्रों के लिए कि प्रेमचंद जी ने गरीबी में परिवार के कले को रहते हुए भी उन्होंने अपने जीवन में मेहनत और लगन से अपनी पढ़ाई थी वो जारी रखी। प्रेमचंद की मृत्यु 1936 में हो गई थी। 1936 में प्रेमचंद बीमार रहने लगे थे। अपनी बीमारी के समय में उन्होंने प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना में सहयोग दिया। 10 अप्रैल 1936 को प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी, जिसमें प्रेमचंद जी ने बहुत सहयोग किया था। प्रगतिशील लेखक संघ ऐसे लेखकों का संगठन था जो समाज सुधारने का कार्य कर रहा था, जो पीड़ित लोगों का, शोषित लोगों के स्वर के रूप में काम कर रहा था, एक क्रांति के रूप में काम कर रहा था।
आर्थिक कष्टों तथा इलाज ठीक से न कराए जाने के कारण 8 अक्टूबर 1936 को उनका देहांत हो गया। इस तरह यह दीप सदा के लिए बुझ गया जिसने अपनी जीवन की बत्ती को कण कण जलाकर हिंदी साहित्य का पथ आलोकित किया, जिन्होंने अपने साहित्य लेखन से अब साहित्य के अंदर एक ज्योति जगाई। उनका एक बीमारी के कारण, गरीबी के कारण उनकी है जो मौत हो गई। प्रेमचंद की रचनाएं, सबसे पहले उपन्यास। प्रेमचंद एक महान उपन्यासकार थे। उपन्यास क्या होते हैं? बड़ी कथाएं जो सरल सहज भाषा में आम लोगों को समझ में आए, उसको उपन्यास कहते हैं। तो प्रेमचंद जी एक उपन्यासकार थे। उनके जो प्रमुख उपन्यास हैं वो हैं सेवा सदन, निर्मला, रंगभूमि, क्रमभूमि, गबन, गोदान। और एक उनका अधूरा उपन्यास रह गया था, उनकी मृत्यु हो गई थी, वो था उनका मंगल सूत्र, जो बाद में उनके पुत्र अमृत राय ने उसको पूर्ण किया था। मंगल सूत्र उनका जो उपन्यास था वो अधूरा रह गया था। कहानियों की बात करें तो उन्होंने 300 से अधिक कहानियां लिखी थी, जिनका संग्रह मानसरोवर नामक के अंदर संकलित है। मानसरोवर में उनकी कहानियों को 8 भागों में संकलित किए हुए हैं। नाटक उनके हैं करबला, संग्राम, प्रेम की देवी, और निबंध है उनके प्रमुख कुछ विचार। गोदान जो उनका एक उपन्यास है वो हिंदी का सबसे श्रेष्ठ उपन्यास माना जाता है। प्रेमचंद जी की साहित्यिक विशेषताएं। हिंदी कहानियों के विकास के इतिहास में प्रेमचंद का आवागमन एक महत्वपूर्ण घटना है। वो एक महान कथाकार थे। उन्होंने 300 से अधिक कहानियां लिखी जो समाज के हर पक्ष का चित्रण करती है। उनकी कहानियों में समाज का पूरा परिवेश है, हर पक्ष का वर्णन उन्होंने अपनी कहानियों के अंदर किया है। कुरूपता, रूपता के आधार पर, असमानता, चाहे औरत हो पुरुष हो, उसमें समानता और असमानता के ऊपर उन्होंने कहानियां लिखी। छुआछूत, जाति पात के आधार पर हो रहे भेदभाव के ऊपर उन्होंने अपनी लेखनी चलाई। शोषण की विभीषिका, विभीषिका होती है भयानकता, कि जो शोषण की माल झेल रहे थे, मजदूर हो गए, किसान हो गए, औरत हो गई, तो उनकी आवाज़ का काम उनकी कहानियां करती है। कमज़ोर वर्ग और स्त्रियों का दमन जिस समाज के अंदर था, उनका वर्णन, उनकी जो वास्तविकता है, उनकी जो सच्चाई है, उनकी कहानियों में देखने को मिलती है। उन्होंने सामान्य आदमी का जीवन अत्यंत निकट से देखा था तथा खुद उस जिंदगी को भोगा भी था। वो एक ग्रामीण क्षेत्र से थे, तो उन्होंने अपने जीवन में उन मजदूरों को, उन किसानों को, उस गरीबी को भोगा था, जिसके कारण वो सच्चाई उन्होंने अपनी रचनाओं में उतारी थी। धार्मिक और सामाजिक रूढ़ियों पर भी उन्होंने तीव्र व्यंग्य किया है। व्यंग्य होता है कटाक्ष करना। धार्मिक यानी कि धर्म के नाम पर हो रहे भेदभाव, हो रहे लड़ाई झगड़े, और सामाजिक रूढ़ियाँ होती हैं पुराने रीति रिवाज, जिससे समाज की प्रगति में बाधा उत्पन्न हो। ऐसी रीति पर, ऐसे विषयों पर उन्होंने कटाक्ष किया है। प्रेमचंद के बारे में राजेंद्र यादव ने लिखा है, वेश्या, अछूत, किसान, मजदूर, जमींदार, सरकारी अफसर, अध्यापक, नेता, कलरक, समाज के प्राय हर वर्ग पर प्रेमचंद ने कहानियां लिखी है। कि प्रेमचंद की कहानियों में हम हर क्षेत्र का चित्रण दे सकते हैं, चाहे वेश्या हो,
चाहे अछूत लोगों के बारे में हो, चाहे किसान के जीवन का हो, चाहे मजदूर की पीड़ा हो, चाहे जमींदारों का शोषण हो, चाहे सरकारी अफसर सरकारी दफ्तर के अंदर हो रही धोखाधड़ी हो, चाहे अध्यापक के बारे में हो, चाहे नेताओं की नेतागिरी के बारे में हो, चाहे सामान्य छोटे से कलरक के बारे में हो, हर समाज का चित्रण उनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। राष्ट्रीय चेतना की, देश प्रेम की भावना जो लोगों के अंदर उनकी रचनाओं के द्वारा करवाई जाती थी, उसके अंदर उनका पूरा जोश था। मगर मूलतः उनकी समस्या तत्कालीन दृष्टि से वांछनीय, प्रिय लगने वाली, अवांछनीय जिसकी हम इच्छा ना करें, जो हमें अच्छा ना लगे, शुभ अशुभ यानी कि अच्छा और बुरा जिस समाज में हो रहा था, उस समस्या के आधार पर वास्तव में मुख्य रूप से वो अपनी लेखनी चलाते थे। प्रेमचंद की भाषा शैली, प्रेमचंद की भाषा सरल और सजीव और व्यवहारिक थी। व्यवहारिक होती है जो आम बोलचाल की भाषा, जो हम व्यवहार में प्रयोग करते हैं। बिल्कुल सरल सहज भाषा में वो अपनी बात लिखते थे, कबीर की तरह। उसे साधारण पढ़े लिखे लोग भी समझ लेते थे, यानी कि कम पढ़े लिखे लोग भी उनकी भाषा को आसानी से, उनके भावों को समझ लेते थे। उसमें आवश्यकता के अनुसार अंग्रेजी, उर्दू और फारसी के शब्दों का वो प्रयोग करते थे। प्रेमचंद की भाषा भावों और विचारों के अनुकूल थी। जिस प्रकार से उनके विचार और भाव थे, उन्हीं के अनुसार वो भाषा का प्रयोग करते थे। गंभीर भावों के लिए गंभीर भाषा का प्रयोग, सरल भावों के लिए सरल भाषा का प्रयोग करते थे। इस कारण भाषा में स्वाभाविकता का जो उतार चढ़ाव था, उनकी भाषा में हमें देखने को मिलता है। प्रेमचंद जी की भाषा पात्रों के अनुकूल है। उनमें हिंदू पात्र के लिए हिंदी भाषा का प्रयोग करते थे, मुस्लिम पात्र के लिए उर्दू का प्रयोग करते थे। इसी प्रकार अगर ग्रामीण पात्रों का वर्णन वो करते थे, ग्रामीण पात्रों के लिए जो संवाद वो प्रयोग अपनी भाषा के अंदर करते थे, तो वो ग्रामीण भाषा की करते थे। और प्रेमचंद का जो उनकी रचनाएं हैं, वो ग्रामीण क्षेत्र की रचनाएं अधिक हैं। और शिक्षित या पढ़े लिखे लोगों के लिए जिस भाषा का वो प्रयोग करते थे, वो बिल्कुल शुद्ध परिष्कृत यानी कि सुधरी हुई भाषा का प्रयोग करते थे। उनकी भाषा शैली आकर्षक है, उसमें मार्मिकता है। उनकी रचनाओं में 4 प्रकार की शैलियाँ होती है। तरीका कि जो लेखक का है, कवि का है, कौन सा तरीका वो अपनी रचनाओं के अंदर प्रयोग करते हैं। वर्णात्मक यानी कि अपनी बातों को वर्णन के रूप में बताना किसी रचना के अंदर। व्यंग्यात्मकता, किसी बात को लेकर उनका क्रोध निकलना, कटाक्ष करना किसी बात को लेकर के। तो व्यंग्यात्मक, वर्णात्मक, भावात्मक और विवेचनात्मक शैली का प्रयोग प्रेमचंद करते थे। और जो सबसे अधिक उनकी शैली थी, वो थी चित्रात्मक, कि हर शब्द एक चित्र प्रस्तुत करता था। बात करें प्रेमचंद जी को मिले सम्मान की, तो सबसे पहला सम्मान उनका था, वो था मुंशी प्रेमचंद की स्मृति में भारतीय डाक विभाग की ओर से 31 जुलाई 1980 को उनकी जन्मशती यानी कि जन्म दिवस पर 30 पैसे मूल्य का एक डाक टिकट जारी किया। कि भारतीय डाक विभाग ने प्रेमचंद जी के सम्मान पर 1980 में एक डाक टिकट जारी किया था। गोरखपुर के जिस स्कूल में वे शिक्षक थे, गोरखपुर के जिस स्कूल में वो टीचर थे, वहाँ प्रेमचंद साहित्य संस्थान की स्थापना की गई कि उनकी याद में, उनके सम्मान में साहित्य संस्थान की स्थापना की गई। और उसी स्कूल के बरामदे में भित्तिलेख होता दीवार पर लिखा हुआ एक चित्र जो दाहिनी ओर दिया गया है। यहाँ कहाँ, उस गोरखपुर के स्कूल में संबंधित वस्तुओं को एक संग्रहालय भी है।
कि प्रेमचंद से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो वहाँ एक संग्रहालय में इकट्ठी की हुई है, जहाँ उनकी एक वक्स प्रतिमा होती है, छाती से ऊपर की जो मूर्ति होती है वो भी लगाई हुई है। प्रेमचंद की पत्नी शिवरानी देवी, जो दूसरी पत्नी थी उनकी, शिवरानी देवी, उन्होंने प्रेमचंद के ऊपर जीवनी लिखी, प्रेमचंद घर में। किसके नाम से? प्रेमचंद घर में। किसने लिखी थी? शिवरानी देवी ने, जिसमें उनके व्यक्तित्व के उस हिस्से को उजागर किया है जिससे लोग अनभिज्ञ, जानकार नहीं है, जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है, उनकी जानकारी जो शिवरानी देवी ने प्रेमचंद घर में उनके नाम से जीवनी लिखी थी, उससे उनके बारे में, उनके जीवन के और जो पक्ष हैं वो उजागर होते हैं। उनके ही बेटे अमृत राय ने कलम का सिपाही नाम से पिता की जीवनी लिखी थी। उनकी सभी पुस्तकों के अंग्रेजी व उर्दू रूपांतर तो हुए ही हैं। रूपांतर होता है अनुवाद करना एक भाषा से दूसरी भाषा में। कोई रचना होती है, अगर वो हिंदी में लिखी हुई होती है, हम उसका अंग्रेजी में उसी को सेम टू सेम लिखते हैं अंग्रेजी भाषा में, तो उसको रूपांतर कहते हैं। कि उनकी जो पुस्तकें थी वो हिंदी से अंग्रेजी में, उर्दू में भी रूपांतर हुई, और साथ ही विदेशी भाषाओं में भी, चीनी में, रूसी में। उनकी कहानियाँ और उनके जो उपन्यास थे बहुत लोकप्रिय हुए थे। आशा है कि आपको प्रेमचंद का जीवन परिचय अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।